आज हम उन बेटों को सुनाना चाहते हैं, उन बेटों को दिखाना चाहते हैं जो साक्षात भगवान है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनको इस हालात में छोड़ देते हैं, जिन्होंने आज जगत माँ जगदम्बे के दर्शन कराने के कार्य किया है और माँ जगदम्बे की झांकी लगा रहे हैं, उनका पूजा अर्चना कर रहे हैं जहाँ पर सभी युवा जन। लेकिन आज एक इस आश्रम से देख रहे होंगे आप, जहाँ बड़ी संख्या में साक्षात देवी विराजमान है। एक नहीं, दो नहीं, 9 भी नहीं, पूरी कम से कम 2 दर्जन से अधिक यहाँ पर साक्षात जगदम्बे माता बैठी हुई है। लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। वर्तमान में जहाँ आज बेटा बेटी बहू अपने सगे बेटों खून के रिश्तों को नहीं निभाते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये जो आश्रम है, ये आश्रम के बारे में मैं आपको पूरा बाद में बताऊंगा, पूरा इसका नाम भी। लेकिन यहाँ पर जो संचालक हैं, उन्होंने के मन में ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी। इस आश्रम की संचालिका इंदिरा शर्मा, जो कभी अपने कार्यक्रमों में जाती थी, शहर के कुछ कार्यक्रमों में जाती थी, उसके बाद वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि नेत्रों का ऑपरेशन होता है या और भी ऐसे कैंप लगते हैं, तो उनके मन में एक दर्द जागा, दर्द हुआ और उन्होंने ये शायद निर्णय लिया कि अब मैं भी समाज सेवा के क्षेत्र में वृद्धजनों की सेवा का कार्य करूंगी। उन्होंने उस समय से प्रण लिया और आज संकल्प लेने के बाद, शपथ लेने के बाद, उन्होंने आज इतना बड़ा वट वृक्ष तैयार कर दिया, जहाँ पर हालांकि ये अशोभनीय है समाज और संस्कृति के लिए कि हमारे देश के अंदर इस तरीके के आश्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे सेवा के भावी और सेवा की मिसाल जहाँ किए जा रहे हैं। लेकिन श्री हरि वृद्धाश्रम, जी हाँ, श्री हरि वृद्धाश्रम में आप देख रहे होंगे ये साक्षात माता यहाँ विराजमान है। आज यहाँ पर इनकी पूजा होती है, इनको आगे दर दर भटकते हुए आज बाय यहाँ पर आश्रम में खुश है। और मैं अब वृद्ध जनों के भागीरथ से मिलवाता हूँ उनसे। उनका नाम है इंदिरा शर्मा, जिन्होंने आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले इस आश्रम की पहल की थी और शुरुआत की थी। उनके दर्द कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, वो अब अपनी पीड़ा आपके सामने रखेंगी। इस संबंध में हम श्रीमती इंदिरा शर्मा, जो कि इस आश्रम की संचालिका है और उन्होंने इस को यहाँ स्थापना की है, उनसे पूछना चाहूँगा उनका दर्द कैसे जागा था और क्या पीड़ा है, आज वो किस स्थिति में है और किस तरीके से उनको सहयोग शहरवासी दे रहे हैं। जी, मैंने लगभग 80 वर्ष से लेके 90 वर्ष की माताओं को सड़कों पर बीमारी के हालात में अकेले पड़े हुए देखा। जब मैंने जाना कि उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया है और ना उनके लिए खाने की कोई व्यवस्था है उम्र के इस दौर में, तब मेरा मन अंदर से बहुत दुखी हुआ। कई बार मैंने कुछ माताओं को, कुछ वृद्धजनों को देखा कि वो उनकी बस की नहीं है, वो ठेला धका रहे हैं, तो कहीं सब्जी बेच रहे हैं और ना खाने की कोई व्यवस्था है। ऐसे में कुछ ऐसे वृद्ध भी आपके सामने आए होंगे जो कचरेदान में आपको मिले होंगे या फुटपाथ पर मिले होंगे, ऐसे कोई वृद्ध है? ऐसे भी बुजुर्ग यहाँ पर हैं। दादाजी हमारे श्री रामलाल दादा हैं, जो विदिशा की सड़कों पर घूम रहे थे, लगभग 10 वर्षों से घूम रहे थे। हमारी नज़र उन पर पड़ी कि हमारे सामने देखा कि वो कचरा। अच्छा, ऐसे भी कुछ वृद्धजन माताएं हैं जहाँ पर अब बड़े बड़े घर की कलेक्टर, एसपी या अन्य बड़े बड़े घरों के भी माता पिता होंगे, जहाँ पर ऐसा कोई एक आध उदाहरण? ऐसे उदाहरण भी यहाँ पर कई आए हैं। अच्छा, कि बैंक मैनेजर की माँ है। और तो और मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ पे अभी कुछ दिन पुरानी बात है, डिप्टी कमिश्नर, उनकी बेटी धोखे से यहाँ उन्हें छोड़ गई थी कि उस समय मेरे हालात, अभी बेटा बीमार है, उस समय के लिए। अभी वर्तमान में कितने वृद्ध आश्रम में कितने माताएं और पिता यहाँ पर सेवाएं सेवाओं दे रही हैं आप? 54 माताएं और हमारे पिता यहाँ पर हैं, उन प्रभुओं की सेवा यहाँ पर चल रही है। जी, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश शर्मा जी, क्या कार्य करते हैं आप? मैं वृद्धाश्रम का यहाँ पे संचालक हूँ, सेवा करता हूँ। तो ये जो इंदिरा शर्मा जी, ये कौन है आपकी? इंदिरा शर्मा मेरी पत्नी है और हम दोनों मिलकर के इस सेवा कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब भूख से तड़पते और बगैर इलाज के बुजुर्ग जब दम तोड़ते हैं तो पीड़ा होती है, तकलीफ होती है।
और ऐसे बुजुर्गों को उनका जीवन बचाने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना श्री हरि वृद्धाश्रम की संचालिका श्रीमती इंदिरा शर्मा और उनके पति श्री वेद प्रकाश शर्मा, दोनों मिलकर, पति पत्नी दोनों मिलकर इस आश्रम की बुनियाद रखते हैं। बुनियाद के बाद कम से कम 15 से 20 वर्ष से लगातार इस आश्रम को संचालित करते हैं। जब इनको कोई सड़क पर, फुटपाथ पर या कोई घर से भगा देता है तो ये उनको यह आश्रम में स्थान देते हैं, और ऐसा वैसा स्थान नहीं देते, उनकी आरती उतारते, उनकी पूजा करते, उनको माला पहनाते हैं। जब आज के समय में घरों में, परिवार में एक सामाजिक बुराई बन गई है कि बेटा अपनी माँ बाप को भोजन नहीं दे रहा, बहू माँ बाप को, ससुर सास ससुर को मारने का कार्य करती है। लेकिन ऐसा आश्रम जहाँ पर करीब आधा 50 लोग, माताएं बहनें, माताएं और बुजुर्ग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर श्रीमती इंदिरा शर्मा और वेद प्रकाश शर्मा। तो ऐसे कलयुग में आज जो साक्षात देवी देवता हैं, जिन्होंने भगवान को दिखाया, हमें पूरी दुनिया दिखाई, दुनिया के संसार का दर्शन कराया, ऐसे समाज सेवी वेद प्रकाश शर्मा और श्रीमती इंदिरा शर्मा को मैं हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी को मैं एक सजेस्ट करता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि हम अगर किसी और की सेवा नहीं कर सकते या पराये की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घरों में अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि भगवान नहीं आएंगे। भगवान यही है जो हमारे सामने यहाँ पर बैठे हैं। और कहते हैं ना कि पूत सपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी, सॉरी,